हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझना हो, अकाउंटिंग क्या होता है और कैसे ये काम करता है, तो क्या होता है अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अभी हम लोग को पढ़ना है टैली, लेकिन टैली से पहले उसका हम लोग को बेसिक उसका स्ट्रक्चर जानना होगा। आ रहा समझे ना? उसका कॉन्सेप्ट जानना होगा कि जब हम अकाउंटिंग करने जाएंगे अकाउंटिंग क्या होता है और क्या चीज कैसे काम करता है। अरे समझे ना? तो लगभग 15 से 20 दिन या 25 दिन भी लग सकता है, जिसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी के माध्यम से अकाउंटिंग समझना हो कि अकाउंटिंग क्या होता है। अरे समझे ना? अब इसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, परिचय। किसका इंट्रोडक्शन दे रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए दोनों लैंग्वेज में दिया है, ऊपर इंग्लिश में दिया और नीचे हिंदी। अगर हम यहीं से देखे दे रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है ये, तो कह रहा है किसी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। कि कोई भी अगर जो बिजनेस है और उसमें यदि आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी अगर जो लेन देन करते हैं ना, जैसे सपोज कि आपने कितने का परचेज किया, कितने का सेल किया, ये सारा जो रिपोर्ट मेंटेन करके रखना है, तो वही आपका क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग कहलाएगा। और अगर अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच जिसकी प्राइमरी उद्देश्य बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। अब पहले ये समझिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच, ब्रांच क्या है इसका, आखिर एक उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य उद्देश्य। जब हम कह रहे हैं प्राइमरी उद्देश्य क्या है, उस बिजनेस के फाइनेंशियल, कि अगर एक बिजनेस है उसका जो लेन देन हो रहा है उस लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। कि अगर जो आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में यदि आप कोई लेन देन कर रहे हैं, तो आखिर उसका स्टेटमेंट क्या है, कितने रुपए का आपने परचेज किया, कितने का सेल किया, कौन सा आपका रिपोर्ट बन रहा है, वो सारा किसके माध्यम से बनेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और क्या कह रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट, जो भी बिजनेस होगा ना उसका रिजल्ट क्या, जैसे रिजल्ट यानी कि दिया है लाभ या हानि का भी पता लगा सकते हैं। अगर जो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो आप पता कर पाएंगे कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। अगर जो कहीं रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे, स्टेटमेंट तैयार नहीं करेंगे, तो क्या पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। हमने कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस, ये पता नहीं चलेगा। अगर हम सारा मेंटेनेंस करके रखेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस में इस बार इतना लॉस हुआ है या फिर इतना प्रॉफिट हुआ। आ समझे ना? और आगे कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है अकाउंटिंग अवधि, यानी कि टाइम पीरियड होता है, समय अवधि। क्या होगा ये? देखिए जैसे जो न्यू ईयर होता है हम लोग कब मनाते हैं? 1 जनवरी मनाते हैं ना। नया साल कब चेंज होता है? 1 जनवरी को। लेकिन जो अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। और ये खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च को। ये कब खत्म होता है? 31 मार्च। इतना क्लियर है ना? याद रखिएगा कि जो हमारा अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर होता है वो भी 1 साल का ही होता है, बट डिफरेंट ये है कि जो अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। जो यहाँ कह रहा क्या कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर, कि अगर जो 1 अप्रैल को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, या सपोज करिए बिजनेस पहले से चला आ रहा है, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च का जो आप सिर्फ रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, तो उसके पहले वित्तीय स्थिति का, वित्तीय का मतलब क्या होगा, उसके पीछे बीता हुआ जो फाइनेंशियल ईयर है। एक एग्जांपल ले लिए, इसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर था 22 और 23 था। कितना था? 22। कैसे? तो मान लिया कि 1 अप्रैल 2022, तो ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। फिर 23 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 1 अप्रैल 2023। और उसके बाद ये खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2024। ये खत्म होगा ना। और हम ये रिपोर्ट तैयार करेंगे इसका, तो अगर जो जैसे 31 मार्च 2024 आएगा और उस दिन जब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि 2022-23 में कितना था हमारा बिजनेस और 2023-24 में कितना था।
इससे यानी कि अकाउंटिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं कि पिछले साल हमारा 2000 का प्रॉफिट था, तो इस साल उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हम ये पता लगा सकते हैं, हाँ पिछले साल 2000 था, इस साल 3000 या 4000। आ रहा समझे ना, ये किसके माध्यम से पता लगेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए आगे इसका कह रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ना। उद्देश्य क्या है, जैसे कह रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड का मतलब समय अवधि, और अकाउंटिंग का समय अवधि क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर के कब तक, 31 मार्च तक। क्लियर है ना, यानी कि एक किसी टाइम पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना, कि अगर जो आप एक कोई टाइम पीरियड ले रहे हैं, समय अवधि, उसके बीच में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ निर्धारित करना और निकालना, पता करना हो, तो किसका उद्देश्य है ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आगे कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा, कि जब ये 31 मार्च खत्म हो रहा है आपका ये फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल में जो आपका बिजनेस है वो किस पोजीशन पे है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हाँ इस बार जो इस साल जो है ना, मेरा बिजनेस बिल्कुल टॉप पोजीशन पे चल रहा है, या मेरा बिजनेस बिल्कुल लो पोजीशन पे चल रहा है। समझे ना, इनकी बिजनेस जब प्रॉपर चला, जब इनकम होने लगा, टॉप पोजीशन पे है, और जब इनकम नहीं हुआ तो लो पोजीशन। आ रहा समझे ना, तो ये अगर जो पोजीशन ही पता करना हो टॉप है कि लो पे है, तो किसके माध्यम से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अगला कह रहा है किसी बिजनेस के ऑनर, इन्वेस्टर, एम्प्लाई, गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट तैयार करें। अब हो सकता है कि आप एक बिजनेस ओपन की और उस बिजनेस का मालिक आप खुद ही हैं, तो आप चेक करेंगे ना हम कितना पैसा लगाए थे और कितना हमारा बिजनेस निकला हुआ, कितने का गुड्स रह गया है, ये रिपोर्ट तैयार करेंगे नहीं करेंगे। तो रिपोर्ट तैयार करने का काम भी कौन करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आगे कह रहा है इन्वेस्टर, दूसरा कोई हो सकता है आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। अगर जो आप किसी को पैसा देंगे कि ये 10 से ले लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, उससे रिपोर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, रिपोर्ट पूछेंगे, तो वो रिपोर्ट बनाए किसके माध्यम से, फाइनेंशियल अकाउंट। कोई भी और जो पार्टी हो, चाहे गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, ऑनर, कोई भी हो, अगर जो उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ रहा है, इंफॉर्मेशन यानी कि रिपोर्ट तैयार करना पड़ रहा है, तो आपको किसका सहारा लेना होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आगे कह एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फायदा क्या है अकाउंटिंग करने का, कुछ कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें पहला ही दे दिया क्या, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जितना आप अपने बिजनेस में लेन देन करेंगे ना सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाएंगे। बेनिफिट है कि नहीं है। अगर जो आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं और अगले दिन अगर जो कोई आपके यहाँ कोई गुड्स लेकर के आ गया वापस करने के लिए, कहीं और से खरीदा हुआ और आपके पास लेके आ गया वापस करने, आप कहेंगे, कह सकते हैं कि नहीं हमारे यहाँ का नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ है, हो सकता है उसके पहले आपके पास वो कोई दूसरा गुड्स खरीद के लेके गया हो और वो कहते नहीं ये हम आपके यहाँ से खरीद के लेके गए। अरे समझे ना, लेकिन वही वजह आपके पास सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास मेंटेन रहे नहीं, देखिए हम जितना करते हैं उतना सारा हमारे इसी में रिकॉर्ड रहता है। अरे समझे ना, सपोज करिए कि एग्जांपल ले लिए, अभी आप लोग ऑफिस में जाते हैं, फीस जमा करते हैं, फीस सारा पोस्ट कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। और कभी भी अगर जो आप 6000 जमा किए और आप कहेंगे हम 6000 नहीं हम 7000 जमा किए हैं, तो सारा रिपोर्ट खुल जाता है ना, कि कब कब आपने किस किस डेट को कैसे जमा किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाता है। तो अकाउंटिंग करने का एक फायदा क्या है कि जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सारा ट्रांजेक्शन क्या होता जाएगा, रिकॉर्ड होता जाएगा। और अगला कह रहा है डिटरमाइनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि आप निर्धारित कर पाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट कितना अलग है और लॉस कितना अलग है। प्लस आय कह रहा है डिटरमाइनेशन ऑफ बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को भी निर्धारित कर सकते हैं, बिजनेस हमारा किस पोजीशन पे है। और आय कह रहा है ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस के प्रोग्रेस का पता भी लगा सकते हैं, कि हमारा जो बिजनेस वो प्रोग्रेस कर रहा है, कि जैसे हम ओपन किए थे वैसे का वैसे ही, इसके माध्यम से पता लगेगा अकाउंटिंग। और क्या कह रहा है कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, और फिर क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर जो आप कहीं बिल्कुल एक सिंपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं ना, अगर जो वो दुकानदार कह दे, सपोज करिए कि हम एक कोई फैन ही खरीद लिए,
और दुकानदार कहते हैं इस पे 1 साल की गारंटी या फिर वारंटी है, तो कहीं ना कोई हम उस पर प्रूफ लेते हैं ना कि आप कहीं लिख दीजिए कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा। आ रहा समझे ना? अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है, एक एविडेंस भी है हमारे पास। एविडेंस क्या है? अगर जो आप खुद से समझ लीजिए किसी पार्टी से गए कोई सामान खरीदे और आप उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ली, खराब हो गया वो गुड्स, अगले दिन गए वापस करने, वो सीधा कह सकता है कि नहीं ये हमारे यहाँ का नहीं, या कह सकता है कि नहीं पुराना होगा, ये वैसे ही खराब हो गया होगा। आ रहा समझे ना? और सपोज करिए कोई हम गुड्स खरीदे और उस पर वारंटी दिया गया 6 मंथ का, कितने मंथ का? 6 मंथ। हम 5 मंथ उसको यूज कर लिए हैं और हमको प्रूफ कोई ना दिया हो, अब 1 महीना है अगर जो उसके पहले ही खराब हो गया, वो भी तो वारंटी में चेंज हो सकता है या बन सकता है, रिपेयर हो सकता है, लेकिन लेके गए तो कहते नहीं ये 7 से पहले का है, तो कोई प्रूफ है हमारे पास? अगर जो वही रिकॉर्ड हुआ रहेगा ट्रांजेक्शन, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, एक एविडेंस रहेगा। इतना क्लियर है ना? अकाउंटिंग क्या है? तो जो भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, बिजनेस के स्टेटमेंट को तैयार करना, वही हमारा क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका उद्देश्य क्या है? तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता लगाना, बिजनेस को वित्तीय स्थिति का भी पता लगाना, और उसका फायदे क्या है कि आप अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अपने बिजनेस को ट्रैक कर पाएंगे कहाँ तक उसका प्रोग्रेस है, जो भी आपका बिजनेस है उसके प्रति अगर जो कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेना चाहते हैं तो मिल जाए। तो ये तीनों क्लियर हो रहा है ना? अब एक चीज याद रखिएगा, अब जब नीचे आएंगे ना, तो यही यहाँ पे बताता है फेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, कि जब आप अकाउंटिंग करने जाएंगे उसका फेज क्या होगा, आपको कैसे कैसे उस पर काम करना होगा। देखिए कितना प्रोसेस दे रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, कि सबसे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन समझना होगा। आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो कोई आया परचेज करने के लिए, आप सेल कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन सेल का है, तो सेल में लिखेंगे। और यदि आप किसी के यहाँ गए खुद परचेज करने के लिए, तो परचेज का तो किस में लिखेंगे, परचेज में लिखेंगे। क्लियर है ना? तो पहले ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे। और उसके जस्ट नीचे दे रहा क्या, जनरल एंट्री, कि जब वही ट्रांजेक्शन आप समझ लेंगे तो उसी का क्या करना होगा, एंट्री करना होगा। क्या करना होगा, एंट्री। साइलेंट करो। अब देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ये कंप्यूटर थोड़ा सा साइड हटा देते हैं, बिल्कुल सिंपल। छोटे से दुकान में जाएंगे, देखें कोई आप उधार सामान खरीदते हैं ना, तो कहीं कहीं नोट किया जाता है, हाँ फला व्यक्ति से हमने इतने रुपए का सामान बेचा, रिकॉर्ड जरूर होता है। तो इतना समझिए कि जब पहले जरा अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, तो पहले वो ट्रांजेक्शन को समझेगा कि हम सेल किए कि खरीदे हैं। जब उसने समझ लिया कि नहीं हम क्या किए हैं, ये सेल किए हैं, जब सेल कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करने के लिए जाएगा। तो जिस रजिस्टर पे वो लिखने के लिए जाएगा, वही वो क्या होगा, जर्नल एंट्री। लेकिन जर्नल एंट्री के जस्ट नीचे दिया क्या, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग क्या है, जिस व्यक्ति से सेल किया उसका नाम जरूर होगा ना, उसके नाम से ही एंट्री करना लेजर पोस्टिंग कहलाता है। आ रहा समझ में? कि किसी कस्टमर के नाम से या किसी एक्सपेंस के नाम से ही डाटा में एंट्री करना ही आपका क्या कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग। एग्जांपल समझिए, हम किसी से सेल किए, ट्रांजेक्शन समझ लिए कि हम सेल कर रहे हैं, एंट्री करने चले गए रजिस्टर पे, और हमने किसी व्यक्ति के नाम से नोट कर दिया, तो वहां तक हमारा क्या हो गया, लेजर पोस्टिंग। इतना क्लियर है ना? और आगे का जब आप लेजर पोस्टिंग कर देंगे ना, तब आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। और याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस एक रिपोर्ट होता है। क्या होता है, रिपोर्ट। और एक चीज अगर जो देखा जाए, कॉमन सी चीज ना, तो मिस्टेक अगर जो देखा जाए ना, तो इंसान से ही होता है। अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर ही है, काम कर रहे हैं, हमको लिखना था 1 0 या फिर 2 0 या फिर 3 0। सपोज करिए 1000 लिखना है, तो 1 के आगे कितना जीरो होगा, 3 0। हमने ध्यान नहीं दिया, बाय मिस्टेक 1 0 और दब गया, कितना हो गया, 10। डिफरेंस सीधा कितने का है, 9000। हम ध्यान नहीं दिए। आप लोग कभी टाइपिंग करते होंगे ना, कभी कोई बटन दबा रह जाता हो, ऐसा होता है ना, बटन दबा रह गया, पता चला वो 1 0 बढ़ने के बजाय बल्कि 4 0 बढ़ गया, उसी पे एंट्री कर दी, ध्यान नहीं दी। तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन में ट्रायल बैलेंस चेक करने का फिर बेनिफिट क्या मिलेगा, तो कभी भी जब ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, तो आप अपना कैश मैच कराएंगे
और ट्रांजेक्शन हुए रिकॉर्ड को मैच कराएं कि हमारे पास कैश अगर जो 1000 है तो ट्रांजेक्शन में भी हमारे पास 1000 दिखना चाहिए। अगर जो 1000 उसमें नहीं दिख रहा है, हमारे पास 1000 है उसमें 10,000 दिख रहा है, तो पहले हम देखेंगे कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन गलत तो नहीं किए हैं ना। आ समझे ना। तो याद रखिएगा कि अगर जो ट्रायल बैलेंस देखा जाता है कि रिपोर्ट है, और यही रिपोर्ट जब हम नीचे लेकर के आएंगे तो वही हमारा बताएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल कि अगर जो आपने 10,000 का कोई सामान सेल कर दिया, कितने रुपए का? 10,000। तो ट्रांजेक्शन हम समझ गए हमने कितने का सेल किया? 10,000। फिर हम उसी के एंट्री करने आ गए किसमें? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जहां हमको रिकॉर्ड करना है, और जिस व्यक्ति से हमने सेल किया है उस व्यक्ति के नाम से हमने एंट्री कर दिया। आ रहा समझे ना। अब हुआ ये कि वो 10,000 की 10,000 में खरीदा था, 10,000 हमको टोटल बैलेंस दे दिया। तो जब 10,000 टोटल बैलेंस दे दिया हमको, तो कैश हमारे पास 10,000 है, 10,000 ट्रांजेक्शन में भी दिख रहा है। तो हो सकता है कहीं इस गुड्स को हम खरीद के जब लाए थे तो उस समय इसको लाने में हम 1,000 का कहीं खर्च कर दिए। अब 1,000 अलग से कैसे खर्च होगा? गोरखपुर से खरीदेंगे, पडौना लेके आएंगे, कुछ खर्च लगेगा। आ समझे ना। पैकिंग चार्ज हो, सिर्फ चार्ज जो भी हो, मजदूरी हो, ये सारा चार्ज इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हो सकता है हम 10,000 का खरीद के लेके आए थे और 10,000 में हम सेल कर दिए। तो 10,000 यहाँ हमारा ट्रायल बैलेंस में भी दिख रहा है, 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या सोचे कोई नुकसान नहीं हुआ है? लेकिन जब वही इसका भी जो हम एक्सपेंस किए हैं उसका भी जब लेजर पोस्टिंग हुआ रहेगा तो वो सारा किस में दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वही बताएगा, देखिए ट्रायल बैलेंस आपका कितना था, तो 10,000 में आपने सेल किया है और आपके कैश में कितना है? 10,000 है, लेकिन इसके साथ साथ आपने 1,000 और एक्सपेंस किया है, तो आपका नुकसान कितना हुआ? और वही जो 10,000 का खरीदे थे, 1,000 लाने में खर्च हो गया, 11,000 खर्च हो गया, 13,000 में बेच दिए। जब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करें, बताएगा आपने इतने का खरीदा था, इतना एक्सपेंस हुआ और आपके पास इतना रह। ये सारा रिपोर्ट किससे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हाँ याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद से एक और आता है बैलेंस शीट। क्या आता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टोटल 1 साल का ये रिपोर्ट होता है। जो ट्रायल बैलेंस है ना वो पर डे का रिपोर्ट होता है, और जो बैलेंस शीट है वो पूरे 1 साल का होता है। क्या कि 1 साल में आपने अपना कितना एसेट्स बढ़ाया और 1 साल में आपने अपना कितना लाइबिलिटीज बढ़ाया। अब बात आ गई, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज का मतलब कर्ज होता है। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कर्ज। और एसेट्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करती है। अगर एक छोटा सा हमारा बिजनेस है ना, और उसमें फर्नीचर का कोई सामान रखे हुए हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हमारा क्या है? एसेट्स। क्या है? एसेट्स। कितना क्लियर है ना। अब वही एसेट्स, अब हो सकता है कि हमारे पास पैसा कम पड़ते गया, हम एसेट्स को बेच करके और अपना सामान जो है अपने बिजनेस में लगाते गए। आ रहा समझे ना। किसी का कर्ज हो तो वही एसेट्स बेच करके हम किसी को कर्ज दे दिए, तो भी वहां पे लॉस जाएगा कि नहीं जाएगा? अब एग्जांपल समझिए बिल्कुल सिंपल, कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे तो 1,000 से स्टार्ट किए थे। कितना से? 1,000 से। और जब आप 1 साल यूज अपना बिजनेस चला लिए, 1 साल चलाने के बाद से क्या हुआ कि आपने अपने बिजनेस में 100 रुपए का एसेट्स लगा दिया था। कितने रुपए का? 100 रुपए का एसेट्स लगा दिए। आपके ऊपर लाइबिलिटीज, मान लेते हैं ये एसेट्स हो गया, और लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज आपके ऊपर हो गया कितने रुपए का? 200 का। कर्ज कितने रुपए का हो गया? 200। जिसमें से अभी करंट प्रेजेंट टाइम में आपको किसी दूसरे व्यक्ति से हो सकता है 100 रुपए पाना हो। कितना पाना हो? 100 रुपए। आ रहा समझे ना। और दूसरी चीज, हो सकता है कहीं आपके पास 600 अमाउंट रह गया। कितना रह गया? 600। या 600 नहीं, बल्कि हम मान लेते हैं हो सकता है कहीं इस बार 500 ही बच गया हो आपके पास, बाकी आपने एक्सपेंस में खर्च कर दिया। कितना रह गया हो? 500। तो ये टोटल जोड़ लेंगे, जब हम पैसा लगाए थे तो कितना लगा था? 1,000। तो लाइबिलिटी जब आपके ऊपर कर्ज कितना है? 200। ये तो अभी आपको देना ही देना है। आपके पास अमाउंट कितना है? 500। अभी कर्ज अलग 200 है, 500 बस आपके पास है। 200 100 रुपये मतलब आपकी 100 से पाएंगे, तो टोटल आपके पास कुल लागत कितना है? 600। आया समझे ना। और हम ये भी मान लेंगे कि आपके पास ये कितना है? 100 रुपए। ये भी एसेट्स है, एसेट्स को भी आप बेच के कर्ज दे दिए मान लेते हैं,
तो ये टोटल अभी आपके पास कितना हो गया, 700 हो गया ना, कितना हो गया 700। यानी कि टोटल आपके पास एसेट्स जो है, यानी कि आपके पास टोटल कितना है 700 है, और वही आपके पास लाइबिलिटीज कर्ज कितना है 200 है। अगर जो इस एसेट्स में से बेस करके यदि आप क्या करते हैं, लाइबिलिटीज पूरा करते हैं, तो आपके पास बचा कितना रुपए 500, और आपने अपने बिजनेस में लगाया कितना था 1000, तो माइनस करेंगे 500 तो बचा कितना 500। तो ये 500 आपका क्या हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस। अगर जो यही हमारा एसेट्स ज्यादा होता, लाइबिलिटीज कम होता, और जब ये देने के बाद से और अमाउंट बचता हमारा, तो वहीं पे हमारा क्या होता प्रॉफिट। तो ये मुझे पता करना किसके माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से। अगर जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि जब हम आएंगे अकाउंटिंग फेज में एंट्री करने के लिए ना, तो जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन लिखा होगा, उसका मतलब पहले हम अपने ट्रांजेक्शन को समझेंगे। जनरल एंट्री का मतलब क्या होगा, हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने जाएंगे, कहाँ हमको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद उसके नाम से हम एंट्री करेंगे, वही हमारा लेजर पोस्टिंग कहलाएगा। जब रिकॉर्ड कर देंगे तो हम क्या चेक करेंगे, अपना ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं। जब ये मैच कर जाएगा तब हम पता करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। इतना क्लियर है ना। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता लग जाएगा तो हम यहाँ पे आएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में जाकर चेक करें कहीं लाइबिलिटीज तो ज्यादा नहीं है ना। वो जो लाइबिलिटीज ज्यादा हो तो जहाँ प्रॉफिट था वो भी इसमें किसमें बदल जाएगा, लॉस में बदल जाएगा। तो ये अकाउंटिंग फेज क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए अकाउंटिंग फेज के बाद से सबसे इसमें जरूरी हो जाता है हम लोग को पढ़ना क्या, अकाउंटिंग टर्म। क्या होता है पढ़ना, अकाउंटिंग टर्म। याद रखिएगा एक अकाउंटिंग टर्म, और जब नीचे आएंगे ना तो आपको एक मिलेगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के जस्ट नीचे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, गोल्डन रूल। ये 3 ऐसा टॉपिक है जिस जिस टॉपिक के ऊपर आपका 70 पेज का टोटल टैली का बुक्स निर्धारित है। आया समझ में ना। अगर जो ये 3 टॉपिक और जो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो टैली में कहीं भी आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि देखिए आगे जिस भी चीज का हम यूज करेंगे वो सारा प्रॉपर्टीज हमको यही बताती है। टैली में हम लोग यूज करेंगे ड्राइविंग, तो ड्राइविंग क्या है, परचेज परचेज क्या है, सेल्स क्या है, रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, स्टॉक क्या है, डेब्टर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, ये सभी आगे हम लोग यूज करेंगे, जो यहीं पे बता दे रहा है कि हाँ ये चीजें क्या चीज होंगी। इतना क्लियर है ना। और जब आगे आएंगे तो आगे सबसे पहला हमारा क्या दे रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग टर्म, यानी कि कंडीशन। जब काम करने जाए तो उसका अकाउंटिंग का कंडीशन क्या है, टर्म क्या है। तो सबसे पहले पहले कह रहा है क्या, अकाउंट। उससे पहले एक बार क्लियर कर ले जो अभी हमने आपको यहाँ बताया, ये क्लियर है इतना ना, इतना क्लियर है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो आप अपने बिजनेस का जितना ट्रांजेक्शन करेंगे उन सबको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने वास्ते एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, तो वही आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इतना क्लियर है। नीचे हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस के प्रोग्रेस का पता लगाना, या फिर जो भी हमारा बिजनेस उसके प्रॉफिट और लॉस को क्या करना, निर्धारित करना। दूसरा कोई पार्टी है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसको रिपोर्ट तैयार करके दिखाना, वो हमारा किसका काम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला हमने आपको बताया एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके फायदा क्या है। तो फायदा यही कि हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो ये पता कर सकेंगे, बिजनेस को ट्रैक कर सकेंगे, उसका प्रोग्रेस क्या है, एविडेंस हमारे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, हाँ आपके आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसके पास क्या आपके पास एविडेंस। और उसके आगे हमने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग फेज। फेज क्या है, जब ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आपको इतना सारा रिपोर्ट तैयार करके रखना होगा कि पहले ट्रांजेक्शन समझ लेना होगा, नहीं तो पता चले ट्रांजेक्शन समझे ही नहीं, हम गए थे खरीद करके लाए किसी और से, और उसी के नाम हम सेल कर दिए, तो जो परचेज में आना चाहिए था वो सेल्स में चला जाएगा। आ रहा है समझ में ना। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो पहले ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे कि परचेज का है कि सेल का है, कि पैसा रिसीव हो रहा है कि पैसा पेमेंट हो रहा है। आ रहा समझ में ना। और आकर जनरल एंट्री, जब आप लिखने जाएंगे तो वही एरिया आपका जनरल एंट्री कहलाएगा। और जनरल एंट्री के नीचे क्या कह रहा है, लेजर पोस्टिंग। तब आप उसके नाम से एंट्री करेंगे, वही लेजर पोस्टिंग।
और अगर ट्रायल बैलेंस क्या है, जब लेजर पोस्ट कर लेंगे तब आपको क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है कि आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। लेकिन जब आएंगे बैलेंस शीट में यहाँ बिल्कुल करेक्ट दिखाई देगा एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर। इतना क्लियर है ना। अब इससे हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, अकाउंट। अकाउंट क्या है, जो बैंक अकाउंट होता है वही ना, वही अकाउंट होगा। हाँ देखिए यहाँ पे दे रहा है अकाउंट क्या है, कह रहा है अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। तो पहले ये समझ लीजिए, अकाउंट जो है किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का, एक अकाउंट ले लिए। अकाउंट क्या है, कोई भी बिजनेस हो ना उसका एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का मतलब होगा रिपोर्ट। क्या होगा, रिपोर्ट। अब जैसे समझ दे रहा है यहाँ पे क्या, जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर, किसी एक पे ही पड़ेगा, चाहे आपका एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटीज यानी कि कर्ज हो, एक्सपेंस यानी कि व्यय हो, इनकम यानी कि आय। अगर इन चारों में से या फिर अदर कोई भी अगर जो होता है तो वो सारा किस पर पड़ेगा, कैश और बैंक। एसेट्स अगर आप खरीदेंगे तो कैश आपको या तो देना पड़ेगा तो बैंक के माध्यम से देना पड़ेगा, प्रभाव एक ही पे पड़ रहा है। अगर जो आपका लायबिलिटीज ज्यादा हो रहा है तो किसी से कर्ज लेंगे तो लायबिलिटीज बढ़ेगा, बैंक से अगर जो लोन ले लेंगे तो भी आपका लायबिलिटीज बढ़ेगा। एक्सपेंस, अगर जो आप कुछ खर्च कर दिए, ज्यादा कुछ एक्सपेंस कर दे रहे हैं तो ये पार्टिकुलर किसी एक पे ही पड़ेगा, या तो आप कैश से करिए या तो बैंक से करिए। और आगे कह रहा है इनकम, वो जब जब इनकम आपके पास आय होगा तो किसी एक पे ही इफेक्ट दिखाई देगा, चाहे वो कैश में ज्यादा हो और चाहे वो बैंक में ज्यादा। तो कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो पार्टिकुलर किसी एक पे प्रभाव दिखाई देगा, वही क्या कहलाएगा, अकाउंट कहलाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, तो जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बिजनेस के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना, बिजनेस के लिए ही। तो बिजनेस ही क्या होता है ये अगर तुमको पता ना हो तो कैसे काम चलेगा, आ रहा समझे ना। देखिए और जो कहीं पूछा जाए कि बिजनेस क्या है, हम ये कह सकते हैं कि लाभ कमाने की वजह से कोई भी हम काम करें वही हमारा बिजनेस है। वही क्या है, बिजनेस। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ वो भी एक प्रकार का बिजनेस ही है, अरे समझे ना। हाँ चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा सा कोई बिजनेस हो या बड़ा सा कोई बिजनेस हो, यदि आप लाभ कमाने के उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस। तो देखिए कह रहा है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस या व्यापार कहलाता है। और कह रहा है बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला कह रहा है ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा सर्विसेज। हम ये तो समझ गए बिजनेस क्या है, तो बिजनेस क्या है कि लाभ कमाने की वजह से जब हम कोई काम कर रहे हैं तो वही हमारा क्या है, बिजनेस है। और इसी बिजनेस को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है, ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा सर्विसेज। रही बात ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग क्या है बताओ जी, तुम तो पढ़ी हो ना, बताओ बताओ, मैन्युफैक्चरिंग बताओ। सही मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, फिट आओगे तुम, पढ़ के नहीं आए हो घर से। देखिए ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में अंतर क्या है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अगर जो ये बना बना हुआ वस्तु है, यदि आप अगर 10 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में सेल कर दिए तो आपका बिजनेस कौन सा है, ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कौन सा, किराना स्टोर। गुड्स को खरीद करके लाते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, कुछ उस पे लाभ रख करके उसी को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, वही हमारा क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो जहां पे अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीद करके और एक शुद्ध गुड्स बनाया जाता है वही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। एक एग्जांपल हम मार्कर से ही समझ लेते हैं कि मार्कर को हम खरीद के लाए थे बना बना हुआ, अपने यहाँ लाए 10 रुपए में और 12 रुपए में उसको सेल कर दिए, कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है। और यही मार्कर पेन के लिए हम क्या किए, ये इसका कवर अलग से खरीद लिए, इसके अंदर का कॉटन अलग से खरीदे और इंक जो है अलग से खरीदे,
और अपने यहाँ जब खरीद करके लाए, इन तीनों को मैन्युफैक्चर करके एक वस्तु बनाए, और वस्तु बना करके हम इसको क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इतना क्लियर है ना, ये दो बिजनेस क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। ट्रेडिंग जिससे आपको कुछ करना नहीं, बस खरीदिए और लाभ रख करके उसको सेल कर दिए, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीदिए और उसको एक कोई गुड्स बना करके क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग। तो सर्विसेज क्या है, तो सर्विसेज एक सेवा होता है कि जिसके जो क्या करें, आप कोई वैल्यू दें, कोई अमाउंट दें, और उस अमाउंट के आधार पे एक लिमिटेशन समय में आपको कोई सेवा प्रदान हो, वही आपका क्या है, सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इंटरनेट चार्ज, इंटरनेट हो गया, लोन हो गया, यानी कि ये सारी चीजें कि अगर हम क्या करें, कुछ वस्तु कुछ अमाउंट दे दिए और उस अमाउंट के बदले हमको क्या मिला, कुछ समय के लिए कुछ सेवा प्रदान हो, वही हमारा क्या है, सर्विसेज। इतना क्लियर है ना। तो सपोज करिए कि हमारा एक बिजनेस ऐसा है, हम कोई गुड्स नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ आते हैं लोग, अपना बिजनेस का नाम बताते हैं और हम उस बिजनेस का प्रचार प्रसार कराते हैं। हमको 2 दिन के लिए पैसा मिला, 2 दिन हम प्रचार प्रसार करा के बंद कर दें, तो हमारा क्या है, सर्विस। क्या है, सर्विस। अब ये नहीं करेंगे कि हमको बाइक सर्विस कराने जाना है, बाइक वाले दुकान पे चले गए, सर्विसिंग करे, सर्विस वाला बिजनेस हो गया। आया समझे ना। अब वो देखिए, वो दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं, अगर जो देखा जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग में भी आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्यों आएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम है अलग अलग रॉ मटेरियल से जोड़ करके गुड्स बनाना। वो क्या करेंगे, उस सामान को हटाएंगे, जो खराब उसको हटा देंगे, नया वस्तु ला के लगा देंगे। आया समझे ना, उनका बिजनेस क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। आया समझे ना। और सर्विसेज क्या है, तो जैसे हमने एक सिंपल उदाहरण दे दिया कि अगर जो आपका एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, प्रचार प्रसार का, सपोज करिए प्रज्ञा, रेडियो प्रज्ञा है, आया समझे ना, वो अपना एक बिजनेस ओपन कर लिया है, बिजनेस ही तो है ना। अगर जो कोई दुकान वाला जाता है कि हाँ हमारे बिजनेस का प्रचार प्रसार करना है, तो वो पैसा ले लेगा और जितने दिन के लिए लिमिटेशन है उतने दिन के लिए वो प्रचार प्रसार उस पर करता है। यही तो है, स्टेशन के बगल में, भूतनाथ कॉलोनी में। आ रहा समझ में ना। ये तीनों किस प्रकार के बिजनेस है, तीनों क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो याद रखिए, ये यहाँ से लेकर के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि अकाउंट, बिजनेस और बिजनेस के ऊपर ये इतना आप लोग पढ़ करके आइएगा, बाकी बताएंगे इसके अगली क्लास में। क्लियर है ना। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइए।